ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को आज उत्तर पूर्वी भारत में एक बहुत बड़ा झटका दिया है। मेघालय जहां कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता था, हालांकि पिछली बार कांग्रेस वहां बड़ी पार्टी बनी थी लेकिन उनकी सरकार नहीं बन पाई थी। उस राज्य में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक टीएमसी में चले गए। ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को माना जाएगा और टीएमसी के लिए बहुत बड़ा फायदा माना जाएगा। जो पार्टी राज्य में कहीं नहीं थी, वहां मुकुल सेंगमा जो वहां के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, और उनके साथ साथ 11 यानी कि कुल 12 विधायक टीएमसी में चले गए। ये पहला झटका नहीं है जो ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दिया है। इससे पहले भी कई बड़े बड़े नेता अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर टीएमसी में चले गए, तृणमूल कांग्रेस में। और जो विकल्प बनने की जो उनकी एक कोशिश थी ममता बनर्जी की कि कांग्रेस का कुछ राज्यों में वो विकल्प बन जाए जहां स्थितियां उनके अनुरूप हों, वहां पर उन्होंने इसकी भरपूर कोशिश की और उन्हें सफलता भी मिली। खास तौर से गोवा से इसकी शुरुआत हुई, जहां लुजिनो फलेरो जो कांग्रेस पार्टी के वहां पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक थे, वो चले गए टीएमसी में और राज्यसभा में गए। कई बड़े नेता उसके बाद चले गए। इन सब नेताओं के बाद और आज के इंसिडेंट्स के बाद सवाल कई खड़े होते हैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर, उनके आला कमान पर, खास तौर से राहुल गांधी पर, क्योंकि फैसले वही लेते हैं। और राहुल गांधी फिर भी चुप है क्योंकि उनके कई बड़े और उनके नजदीकी अपने नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए टीएमसी में। बीजेपी में तो गए हैं लेकिन टीएमसी में भी गए हैं। ये एक अजीब स्थिति है कांग्रेस पार्टी को, और खास तौर से राहुल गांधी को लेकर कई सवाल जो उठ रहे हैं ये लाजमी है क्योंकि वो चुप हैं, खामोश हैं, और काफी संगठन की जानकारी रखने वाले जनाधार वाले नेता जा रहे हैं फिर भी खामोश हैं। ये अजीब स्थिति कांग्रेस पार्टी के सामने है क्योंकि एक राज्य में आपकी पूरी पार्टी खाली हो जाती है फिर भी आप कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। ये एक राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठा सकता है, क्योंकि जो अपोजिशन में लीडर होता है वो सिर्फ उसके मायने ये नहीं होते कि दिल्ली में बैठकर आप या ट्विटर के जरिए अपोज करें सरकार को। गली में, किसी गली में और किसी मोहल्ले में, किसी टाउन में, वहां से इसकी शुरुआत होती है। क्योंकि जो कार्यकर्ता वहां लड़ रहे होते हैं अपोजिशन पार्टी के होकर, वहां उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वो अपनी आपबीती बता नहीं पाते किसी बड़े नेता को, और फिर वहां पर उनकी जान को भी खतरा होता है। कई राज्यों में ऐसा हुआ है और उनकी बात आलाकमान तक पहुंच नहीं पा रही है। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी में है। और जो सब में निकम्मे लोग इसमें साबित होते हैं वो है कांग्रेस पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं, प्रभारी बनाए जाते हैं उस राज्य के। खासतौर से उत्तर पूर्वी भारत के कई सारे राज्यों को मिलाकर एक प्रभारी बनाया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी के निकम्मे लोग साबित हो रहे हैं। कई राज्यों में आप देखें लगातार पार्टी उनकी टूट रही है, मगर कोई आलाकमान तक सही ब्रीफिंग नहीं दे पा रहा है क्योंकि उन्हें रोका जाए, उनसे बात की जाए, कहीं कोई इसको लेकर हलचल होती नहीं है। और जब नेता चला जाता है पार्टी में तब फिर उसको लेकर वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज को दिल्ली में बुलाया जाता है और फिर उससे बात की जाती है। ये एक निकम्मापन जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज से दिख रहा है अलग अलग राज्यों में, वो तो सीधा ब्रीफिंग करते हैं पार्टी अध्यक्ष को और संगठन महामंत्री को जो कि केसी वेणुगोपाल है, और पार्टी अध्यक्ष जो कि सोनिया गांधी है, मगर निर्णय लेते हैं राहुल गांधी। तो घूम फिर कर बात वहीं पर आ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिल्ली में बैठकर सिर्फ अपोज करना नहीं होता है, क्योंकि इन लीडर्स को कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसा करने की चाहत दिख नहीं रही थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कि बीजेपी का विकल्प बन सके आने वाले चुनाव के बाद। लगातार ये 2019 के बाद हो रहा था, कोई इस पर कदम नहीं लिया गया, उठाया गया। राहुल गांधी से यही लोग कहते रहे जो आज पार्टी छोड़कर जा रहे हैं कि आप अध्यक्ष बनिए। राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं थे। आज पार्टी मेघालय से साफ हो गई, लगभग साफ हो गई। जो बचे कुछ विधायक हैं वो भी दूसरे पार्टियों में चले जाएंगे। ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी में, और इस पर राहुल गांधी चुप है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि ममता बनर्जी का विजन साफ है, क्योंकि वो कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हटाकर अपने आप को पेश करेंगी, क्योंकि वही मोदी के सामने चैलेंजर है ऐसा बताकर। क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, वो उनके साथ लामबंद हो जाएं, ये उनकी रणनीति है। और यूपीए का जो स्थान है, यूपीए की जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो और सभी क्षेत्रीय पार्टियां ममता बनर्जी को एक लीडर एक प्रोजेक्ट करके उनके साथ जुड़ जाएं। ये एक उनकी रणनीति है और उसको लेकर वो लगातार काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उन्हें सफलता भी मिल रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम शुरुआत से देखें तो काफी सारे बड़े नेता, लुजिनो फलेरो, उसके बाद सुष्मिता देव हैं, फिर आप कीर्ति आजाद चले गए, फिर उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो चले गए, और अशोक तंवर चले गए, सॉरी नरेंद्र सिंह तोमर नहीं, अशोक तंवर चले गए। इसके बाद हम देखें तो अभी बात ये हो रही थी कि वरुण गांधी भी हो सकता है टीएमसी में चले जाएं। काफी बड़े नेता जा रहे हैं और जनाधार वाले नेता हैं, इनकी अपनी एक पहचान है, वहां पर ऐसे लोग जा रहे हैं। तो नेतृत्व क्षमता पर राहुल गांधी के सवाल जो पहले से उठ रहे थे, अब अपनी पार्टी के बड़े नेता जा रहे हैं, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं।
तो राहुल गांधी की खामोशी और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में कोई कदम नहीं उठाना, ये एक संकेत देता है कि टीएमसी में नेता क्यों जाते हैं, क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जाती, बात या तो पहुंचाई नहीं जाती या फिर उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। जब वो चले जाते हैं तो उनका फोन नंबर ट्राई किया जाता है। ये एक कांग्रेस पार्टी की आज हालत है और यही वजह है कि बड़े बड़े नेता टीएमसी में जा रहे हैं। अभी ये कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से धक्का तो है और सोचने वाली बात है, क्योंकि वो बैठकर सोचें और रणनीति बनाएं कि इसको किस तरीके से रोका जाए।